फ्रेंड्स, क्वेस्टिज्म के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन और उसके साथियों ने मिलकर काफी सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है। उधर युनजो ने डैनियल को बुरी तरह से पीट दिया था। तब जेहा सुयोन को बताता है कि अभी युनजो को पीटने से पहले एक बहुत ही बड़ी परेशानी इनके सामने है। वो है नॉर्थ गैंगबक का 3rd रैंक का मेंबर जिसका नाम है जियोंगडुमा, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि ग्रेट माउंटेन के नाम से फेमस है। जैसा कि पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि सुयोन के वेस्ट गैंगबक का एक जूनियर मेंबर आकर ये सारी बातें सुयोन को बता रहा होता है। तभी इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुयोन अपने जूनियर मेंबर से पूछता है, तो ये बताओ इस वक्त युनजो का स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहा है। तब इसका जूनियर मेंबर सुयोन को बताता है, सर हालांकि डैनियल हार गया था लेकिन उसने हारने से पहले युनजो को बुरी तरह से घायल कर दिया था, तो इस वक्त युनजो जो कि इंजर्ड है वो आराम कर रहा है, वो रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें युनजो को ही दिखाया जाता है जो सचमुच रिकवरी कर रहा था। ये अपने एक कार्ड को यूज कर रहा था जिसका नाम है KI सर्कुलेशन, जिसके हिसाब से सिर्फ 2 घंटे इस युनजो को अपने सारे कार्ड्स को कूल डाउन करना होगा और अपनी ताकत को वापस पाने की कोशिश करनी होगी। और युनजो 2 घंटे के लिए आराम कर रहा है ताकि उसकी सारी ताकत वापस आ जाए। युनजो का ये कार्ड बस एक बार दिन में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यह भी दिखाया जाता है कि युनजो ने रिकवरी में बैठने से पहले जियोंगडुमा को फोन कर दिया था और उससे कहा था कि सुयोन और उसके साथियों को संभालो। तब जियोंगडू ने इससे कहा था कि सर युनजो आप चिंता मत कीजिए, कोई गलती नहीं होगी मुझसे, मैं उन्हें रोक कर रहूंगा। जियोंगडू ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया है सुयोन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। हमें इसके 2 टीम के कैप्टन दिखाए जाते हैं। जियोंगडू की टीम का एक कैप्टन होता है यंगजिन और इसकी टीम का दूसरा कैप्टन है गैंगमुन। दोनों ही जियोंगडू के कहने पर सारे साथियों को इकट्ठा कर चुके हैं और अब सुयोन से लड़ाई होने ही वाली थी। उधर हम देखते हैं कि सुयोन अभी जेहा से बात कर रहा होता है। सुयोन जेहा से कहता है कि अगर ऐसा हो सकता कि मैं इस फाइट को अवॉइड कर देता तो मैं उस जियोंगडू से लड़ता ही नहीं। तब जेहा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जियोंगडू रास्ते में है। अगर हमें युनजो तक पहुंचना है तो उससे पहले हमें जियोंगडू को हराना होगा क्योंकि वो रास्ते में खड़ा है अपनी टीम के साथ, इसीलिए उससे तो लड़ना ही होगा। और अगर हम 1% उसे इग्नोर करने की कोशिश करें तब भी वो हमें पीछे से आकर अटैक कर देगा। उस कंडीशन में हमारी टीम की हार होगी। तो बताओ सुयोन, क्या कोई और रास्ता है। सुयोन, मेरे हिसाब से सेफ रास्ता यही होगा कि सबसे पहले हम जियोंगडू को पीटे, उसके बाद हम युनजो की तरफ आगे बढ़े, इससे हमारी टीम सेफ रहेगी, यही सबसे अच्छा रास्ता है। और रही बात लड़ाई की, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो सुयोन, क्योंकि हमारे एडवाइजर जियोक ने कोई प्लान पहले ही बना लिया है। जेहा के हिसाब से इनके एडवाइजर जियोक ने कोई प्लान बनाया था जिससे कि ये युनजो और उसके साथी से आसानी से जीत सकते थे, लेकिन वो क्या था। इसके बाद हमें नॉर्थ गैंगबक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक जूनियर मेंबर चिल्लाते हुए आता है, सर जियोंगडू मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तब जियोंगडू कहता है कि बोलो क्या हुआ। तब इसका जूनियर मेंबर बताता है कि सर पता है वेस्ट गैंगबक के लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। इस पर जियोंगडू पूछता है कि बताओ कितने लोग हैं। तब जूनियर मेंबर बताता है कि सर ऐसा लगता है कि पूरी वेस्ट गैंगबक यहाँ पर आ चुकी है, वहाँ के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इकट्ठा होकर हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनते ही जियोंगडू अपने साथियों से कहता है कि लिसन अप एवरीवन, जैसा कि तुम लोगों ने सुन लिया, वेस्ट गैंगबक की पूरी टीम किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी हम पर हमला करने के लिए। सब तैयार हो जाओ, किसी भी कीमत पर हमें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। किसी भी कीमत पर वो हमसे गुजरकर युनजो सर तक ना पहुंच पाए, याद रखना। तब जियोंगडू की टीम के दोनों कैप्टन्स यंगजिन एंड जेंगबुन दोनों ही चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने सुन लिया गाइस, सर जियोंगडू ने क्या कहा, जल्दी से सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, वेस्ट गैंगबक को किसी तरह से हमें रोकना है, किसी भी कीमत पर वो लोग आगे बढ़ने नहीं चाहिए, यह बात याद रखना। ये सुनते ही जियोंगडू की टीम के सारे जूनियर मेंबर्स भागते हैं अपनी पोजीशंस लेने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंगडू के ये दोनों कैप्टन यंगजिन और गैंगमुन दोनों ही जियोंगडू से सवाल करने लगते हैं और पूछते हैं कि यंगजिन कहता है कि सर मैंने सुना है कि डैनियल ने सर युनजो को बुरी तरह से पीट दिया है, क्या ये सच है। तब जियोंगडू कहता है कि हाँ ये सच है। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जियोंगडू की टीम के ये दोनों कैप्टन यंगजिन एंड गैंगमुन दोनों ही जियोंगडू पर वार करते हैं।
इससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा कि हमने सोचा था, जैसा कि वेस्ट गैंगबक के एडवाइजर जियोक ने हमसे कहा था कि अब नॉर्थ गैंगबक का कोई फ्यूचर नहीं आगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें समझ में आता है जियो का प्लान। इसने नॉर्थ गैंगबक के जूनियर मेंबर्स को जियोंगडू के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी कि आगे नॉर्थ गैंगबक का कोई फ्यूचर नहीं है। हम देखते हैं कि जियोंगडू के ही साथी उस पर वार करते हैं, लेकिन ये थर्ड रैंक का मेंबर है, इतनी आसानी से पिट जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता। जियोंगडू को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तब जूनियर मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसने काम नहीं किया, अब हमारा क्या होगा। हमें जियोंगडू की गुस्से से लाल आंखें दिखाई जाती है। दोनों ही जूनियर मेंबर्स को, दोनों ही कैप्टन्स को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने इतने सालों तक काफ़ी काम किया है, नॉर्थ गैंगबक में काफ़ी मेरी मदद की है, इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। जियोंगडू अपने दोनों कैप्टन्स को नहीं मारता और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें बाहर का एक सीन दिखाया जाता है। सुयोन फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका है। इसने जियोंगडू माँ के सारे जूनियर मेंबर्स को पीट दिया है और कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था, जियोंगडू के सारे सोल्जर्स रास्ते से हट चुके हैं। तभी से दिखाई देता है कि जियोंगडू माँ सामने से चलते हुए आ रहा होता है। इस पर सुयोन कहता है कि ओह, ऐसा है, तुम अकेले ही हमसे लड़ना चाहते हो। तब सुयोन जियोंगडू से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो जियोंगडू, जैसा कि तुम जानते ही हो कि ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ गैंगबक हार चुका है, बस तुम ही हो जो अकेले हमें रोकने की कोशिश करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीरियसली ये लगता है कि तुम मेरे सारे साथियों को अकेले रोक पाओगे? हाँ, इस बारे में एक बार सोचो, कहीं वो तुम्हें यूज़ तो नहीं कर रहा? युन जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो हमेशा सभी के साथ ऐसा करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़कर मेरी टीम में आ जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझ पर यकीन रखो। अब बस तुम ही बचे हो, ये लड़ाई तो वैसे भी खत्म होने ही वाली है और मैं इसे खत्म करके ही रहूँगा। तो सोच लो, अगर तुम मेरी टीम में आ जाते हो तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सो गाइस, यहाँ पर सुयोन जियोंगडू को बिना लड़ाई के अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या जियोंगडू इसकी बात मान जाएगा? तब जियोंगडू सुयोन के सवालों के जवाब में कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कितना बुरा हूँ जो सर युनजो की हेल्प नहीं कर सकता? इस पर सुयोन जवाब देता है कि वेल, मुझसे गलती हुई, इस बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं खुद को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था तेरे सामने। बस अब तो ये लड़ाई होकर ही रहेगी। हम देखते हैं कि सुयोन के साथ ही जियोंगडू से लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले वही मेंबर्स आगे बढ़ते हैं जो पहले नॉर्थ गैंगबक में थे और ये जियोंगडू पर अटैक करते हैं। बट ये नॉर्थ गैंगबक का थर्ड रैंक का मेंबर है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक एक पंच, एक एक किक में ये दूर फेंक रहा था सुयोन के सारे साथियों को। सुयोन और बाकी सब इस बात पर हैरान है। एक सीन तो ऐसा दिखाया जाता है जहां पर जियोंगडू अकेले ही 5-6 मेंबर्स को बुरी तरह से हवा में उछाल देता है। तब ये देखकर जिहा कहता है कि व्हाट, दैट्स क्रेजी। तब योनयोंग जिहा से कहता है कि इसीलिए तो इसे नॉर्थ गैंगबक में ग्रेट माउंटेन कहा जाता था जिहा। तब जिहा कहता है कि इस तरह से तो हमारी टीम के सारे मेंबर्स हार जाएंगे, ये बहुत ही खतरनाक है। तब योनयोंग जवाब देता है कि देखो, इस कंडीशन में हमें बचाने वाला बस एक ही इंसान है, वो है खुद सुयोन किम। हम देखते हैं कि सुयोन खुद आगे बढ़ता है और इस जियोंगडू को अटैक करने की कोशिश करता है। एक्चुअल में सुयोन ने पहले अपने साथियों को इसीलिए भेजा था क्योंकि ये युनजो की तरह ही जियोंगडू पर भी स्कीमिंग वाला कार्ड यूज़ कर सके। हाँ, सुयोन ने इस जियोंगडू पर स्कीमिंग वाला कार्ड यूज़ किया है जिससे इसके स्टैट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, इसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है और अब सुयोन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इस जियोंगडू को हराने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने ये तो देख ही लिया था कि कॉपी क्लाउड के मरने के बाद सुयोन के स्टैट्स में भी एक्स रैंक आ गई थी। इसकी स्पीड, इसकी स्ट्रेंथ डबल एक्स पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ये जियोंगडू के सामने शायद कम ही होगा, इसीलिए तो सुयोन ने इस जियोंगडू पर स्कीमिंग वाला कार्ड यूज किया है। सुयोन पूरे जोर से अटैक कर रहा होता है। तब जियोंगडू को भी महसूस होता है कि ये पहले वाला सुयोन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तब जियोंगडू अपने मन में सोचता है कि मैं इसे संभालने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन असली परेशानी ये है कि कहीं ये युनजू सर तक ना पहुँच जाए। इस वक्त वो अपनी इंजरीज से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं इससे लड़ सकता हूं? सुयोन के अटैक्स के सामने जियोंगडू इस वक्त टिक नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी ताकत सुयोन ने कम कर दी है थोड़ी सी। तब जियोंगडू फिर से अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या ये मैं कर सकता हूं? मैं नहीं कर पा रहा। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे गिर गया तो सर युनजू का क्या होगा? नहीं, मैं हार नहीं सकता।
हम देखते हैं कि सुयोन अपनी हर एक टेक्निक यूज कर रहा होता है और ये इस जियोंगडू से कहता है कि मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, अब बस बहुत हुआ। हम देखते हैं कि ये रैपिडली जियोंगडू पर अटैक करता है और इसको बुरी तरह से पीट कर वहीं पर घुटने पर ले आता है और फाइनली सुयोन को लगता है कि ये फाइट खत्म हुई और जियोंगडू हार चुका है। जैसा कि जियोंगडू घुटने पर आ चुका है तभी सुयोन की टीम के जूनियर मेंबर्स खुशी मनाने लगते हैं कि क्या बात है, हमारे हेड ने इस जियोंगडू को हरा दिया, ग्रेट माउंटेन गिर गया है, हम ये फाइट जीत कर ही रहेंगे। तब जिहा कहता है कि सुयोन जैसा कि ये हार चुका है अब बस हमें युंजो को ही पीटना है। तब सुयोन कहता है कि हाँ, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से जियोंगडू की आवाज़ आती है कि नोट येट, आई एम नॉट डन येट, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तब जियोंगडू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता। इसी बीच में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जियोंगडू अपनी बैक स्टोरी के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर सबसे पहले युंजो ने शायद इसे पीट दिया है। ये तब की बात होगी जब ये भी शायद सी चैन की टीम का ही एक हिस्सा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से युंजो इससे पूछता है कि क्या तुम स्ट्रोंगर बनना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें पावर दूं? उस वक्त जियोंगडू बुरी तरह से पिटा हुआ है और जमीन पर लेटा हुआ है। तब जियोंगडू कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे पावर दोगे? हाँ, मैं स्ट्रोंगर बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो, क्या तुम ऐसा करोगे? तब उस वक्त युंजो इस जियोंगडू से कहता है कि मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद याद रखना कि तुम मेरे ग्रेट माउंटेन बनोगे जो हमेशा मुझे सामने खड़े रहकर बचाओगे, इस बात को याद रखना। इसी सोच के साथ हम देखते हैं कि जियोंगडू फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते सुयोन, चाहे तुम कोई भी हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं तुम्हें युंजो तक नहीं पहुंचने दूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस जियोंगडू का एक सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड जिसमें लिखा हुआ है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जियोंगडू के इस कार्ड के हिसाब से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब सारी चीजें इसके खिलाफ होगी, जब ऐसा लगेगा कि ये हार जाने वाला है, उस वक्त इसकी पावर बढ़ने लगेगी, इसके स्टैट्स बढ़ने लगेंगे। जितनी ज्यादा बुरी हालत में ये होगा उसी हिसाब से इसके स्टैट्स बढ़ेंगे। और जियोंगडू के इस एक्सक्लूसिव कार्ड यानी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स के हिसाब से इस जियोंगडू की ताकत अचानक से बढ़ने लगती है। जैसा कि स्कीमिंग कार्ड की वजह से इसकी ताकत थोड़ी सी कम हुई थी, वो फिर से वापस लौट आती है और ये बहुत ही स्ट्रोंगर लगता है। तब ये सुयोन से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं हूँ सर युंजो का ग्रेट माउंटेन, उनकी स्वॉर्ड जो उन्हें बचा कर ही रहेगी। गाइस, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियोंगडू के स्टैट्स जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये सुयोन से कहीं ज्यादा है। क्या सुयोन इस जियोंगडू को हरा पाएगा और क्या ये युंजो की तरफ बढ़ पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइज।